बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी वनस्पति विज्ञान के बारे में मैं सभी नवीन छात्रों को जो बीएससी पार्ट फर्स्ट से प्रमोट होकर बीएससी पार्ट सेकंड में आए हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और इस नवीन सत्र में हम आपको जो जीव विज्ञान वर्ग है उसमें जो पेपर बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री होते तीन आपके ऑप्शनल होते हैं, उसमें आज हम वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मैं चिरंजी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, सेठ RL सहरिया, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडरा। जैसा कि कोविड-19 के कारण हमारी सरकार ने बीच में लॉकडाउन किया था और जिसके कारण से हमारी कई पढ़ाई अस्वस्थ हुई थी और आपके भी इस कारण से सरकार ने आपको प्रमोट कर दिया है। अब आपको जैसे फर्स्ट ईयर में अध्ययन किया था उसी प्रकार से द्वितीय वर्ष में भी आपका ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं। तो वनस्पति विज्ञान की जहाँ बात करते हैं तो आपका जो वनस्पति विज्ञान का जो प्रथम पेपर है वो है आपका मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट पेपर वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉटनी फर्स्ट। Molecular biology is the field of biology that studies the composition, structure, and interaction of cellular molecules such as nucleic acid and protein that carry out the biological process essential for the cell's function and maintenance. इसी तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी है, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इज technology that utilize biological systems, living organism or parts of this is to develop or create different products. With the development of genetic engineering in 1970, research in biotechnology, other related areas such as medicine biology, तो इसकी जो शुरुआत है वो वहाँ से हुई है। तो जो प्रथम पेपर है वो आपका मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रहेगा। दूसरा जो पेपर है वो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि इसको हिंदी में कहते हैं पादप कार्यकी और जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। प्लांट फिजियोलॉजी इज अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी में इंक्लूड द स्टडी ऑफ all the internal activity of plants, those chemical and physical process associate with life as they occur in plants. So जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो हम ये देखते हैं कि आपका जो सेकंड पेपर है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी और सेकंड पार्ट है वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। प्लांट फिजियोलॉजी ये सब डिवीजन ऑफ बॉटनी कंसर्न विद द फंक्शन और फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स क्लोजली रिलेटेड इंक्लूड द प्लांट मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी। तो इन सब के साथ में रिलेटेड हो गए, अर्थात किस प्रकार से जो पादप कार्य की स्ट्रक्चर से संरचनाएं फंक्शन करती हैं वो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। और इसी के साथ प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। Now, biochemistry is the branch of science that explore the chemical process within and related to living organism. It is a laboratory-based science that bring together biology and chemistry. By using chemical knowledge and technique, biochemist can understand and solve biological problems. तो ये आपका जो दूसरा पेपर है इस प्रकार से आपका दूसरा पेपर होगा। थर्ड पेपर है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी। थर्ड पेपर आपका आ रहा है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी। इस पेपर के अंतर्गत जैसे मैंने आपको दिखा रखा है इसमें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी जैसे बुक्स है। तो टेरिडोफाइट के पादप जो बात करते हैं हम प्लांट्स की बात करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एल्गी पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा
और फंगस पड़े होंगे। तो वहाँ पर जो प्रथम जो हम लैंड प्लांट्स की बात करते हैं, एक्वेटिक प्लांट है, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा, तो उनसे जो उनको लोअर प्लांट्स मानते हैं, जैसे डेवलप होता है। तो नेक्स्ट जो पीढ़ी आती है प्लांट्स की, वो कहलाते हैं टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स के जो पादप हैं, सुविकसित वेस्कुलर सिस्टम, संवहनी तंत्र युक्त स्थलीय फूल रहित व बीजाणु युक्त पादप होते हैं। ये क्रिप्टोगैमस में रखे गए थे, जिनका उपयोग सर्वप्रथम लिनियस ने अपुष्पीय पादपों के लिए किया था। यह प्रथम स्पोरोफिटिक प्लांट है, अर्थात टेरिडोफाइट है, वो प्रथम स्पोरोफिटिक प्लांट है। और इन पादपों का आकार पंख के समान होने के कारण हक्कल वैज्ञानिक ने 1866 में इन्हें टेरिडोफाइटा के अंतर रखा, क्योंकि इनका जो शाब्दिक अर्थ टेरोन का अर्थ ग्रीक में पंख होता है। इन पादपों का अध्ययन टेरिडोलॉजी कराता है, और जो साइंस रिलेटेड से वो है टेरिडोलॉजिस्ट। सो जो टेरिडोफाइट वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक टेरोन विच मीन्स feather, because these leaves are feather like or pendantly compound। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट है वो आपके कोर्स में है। दूसरा जो इसी में है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म एक ग्रीक शब्द है, जिसका जो उल्लेख है वो 300 BC पूर्व से प्राप्त है। इस शब्द का अर्थ होता है नग्न बीज या अनावृत बीज, अर्थात बीज व बीजावरण युक्त निषेचित बीजांड ही वास्तव में बीज है, जो एक घूर्णीय पादप के रूप में अनुकूलित घूर्णीय पादप के रूप में प्रतिकूल वातावरण में जीवन यापन करने में सक्षम है। तो हम ये देख सकते हैं कि बीजधारी संवहनी पादप जैसे अनावर्तबीजी तथा आवर्तबीजी पादपों को सीड प्लांट कहते हैं। अनावर्तबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पादपों में बीज रहित अर्थात नग्न होते हैं, जबकि आवर्तबीजी पादपों की बात करें तो वहाँ पर बीज है वो अंडाशय अर्थात फल के अंदर लगते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म है वो बेसिकली जो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा है वहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। स्पर्मा मीन्स सीड्स, फाइटोन मीन्स प्लांट। द नेम ऑफ सजेस्ट इंक्लूडिंग आर्ट सीड बेयरिंग प्लांट्स। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म मीन्स नेक्ड। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड प्लस स्पर्मोस मीन्स सीड। तो बेसिकली जो जिम्नोस्पर्म है उनको नेक्ड सीडेड प्लांट कहते हैं, इंक्लूडिंग सिंपल एंड प्रिमिटिव प्लांट्स एंड फॉर्म ए डिस्टिंक्ट सब डिविजन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। और कोई वैज्ञानिक गोइबेल ने इनको फेंड्रोगेमस विदाउट ओवरी भी कहा था। जो जिम्नोस्पर्म शब्द है वो 300 BC बाय थियोप्रस्ट ने इस शब्द का यूज़ किया था। उन्होंने अपनी किताब इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में लिखा था। तो इस प्रकार से जो दूसरा जो आपका थर्ड पेपर है उसका दूसरा पार्ट है ये, और इसी में थर्ड पार्ट आता है पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी एक है, इसको हम हिंदी में जीवाश्म विज्ञान भी कह सकते हैं। ये पेलियाज एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है प्राचीन, और पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत हमें देखते हैं वनस्पति और जीव जंतुओं के दोनों के जीवाश्मों को अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राचीन काल में पाई जाने वाली वनस्पति अथवा प्राचीन पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे पेलियोबोटनी या पूरा वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जिन प्राचीन पौधों का इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वे आज जीवाश्म अर्थात फोसिल के रूप में विद्यमान हैं। तो आपके BSc पार्ट सेकेंड में जिस प्रकार से प्रथम वर्ष में बॉटनी में 3 पेपर थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी द्वितीय वर्ष में भी आपके 3 पेपर हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड थर्ड है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। इस प्रकार से जो प्रत्येक पेपर है उसको जैसे आपका बॉटनी 6 दिन पढ़ाया जाएगा, और इन 6 दिन में हर एक पेपर को 2 डेज अर्थात 2-2 दिन आपको इसमें दिए जाएंगे कि 2 दिन इसको 2 दिन इसको। और इस प्रकार से प्रत्येक जो पेपर है उसका एक सिलेबस भी राजस्थान विश्वविद्यालय या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है। तो उसी के अनुसार इसमें क्लासें होती हैं, और जो प्रत्येक जो सिलेबस है वो
4 यूनिट में डिवाइड होता है और उसी के अनुसार इसमें सिलेबस प्रोवाइडेड किया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको मैं चिरंजीव लाल आपको टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी ये पेपर पढ़ाने जाऊंगा और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दो जो अन्य पेपर है वो महाविद्यालय के अन्य जो सह आचार्य हैं उनके द्वारा ये क्लासें ली जाएंगी।